नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि शनि महाराज जी का गोचर जो कि 29 मार्च 2025 को हो चुका है, कुंभ राशि से मीन राशि में, इस गोचर का प्रभाव सिंह राशि वाले जातकों पर कैसा पड़ेगा। तो पहले तो जान लेते हैं कि आपको कैसे पता चले कि आपकी राशि सिंह राशि है। ये वीडियो सिंह राशि और सिंह लगन दोनों के लिए ही एप्लीकेबल है, दोनों के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनिएगा। अगर आपकी लगन कुंडली में, जो आपकी मेन कुंडली है, लगन कुंडली का मतलब होता है जब आप जिस टाइम पे, जिस डेट पे आपका बर्थ हुआ था, उस टाइम पे प्लैनेट्स की पोजीशन कैसी थी। जैसे भी आपकी वो प्लैनेट्स की पोजीशन उस टाइम पे रही होगी, वही आपकी मेन कुंडली बन गई होगी। और आपको जैसा कि पता है, प्लैनेट्स कभी रुकते तो है नहीं एक स्थान पे, दे कीप मूविंग। सो जब वो मूव करते हैं तो उसको हम गोचर कहते हैं। तो शनि जी को जो गोचर हो रहा है, जो कुंभ राशि से मीन राशि में आएगा, उसका प्रभाव हम सिंह राशि वाले जातकों पर देखेंगे। तो पहले तो हम जान लेते हैं कि सिंह राशि किन की होती है। आपकी जन्म कुंडली में किसी भी घर में, किसी भी हाउस में चंद्रमा अगर 5 नंबर की गिनती पर बैठा है तो फिर आपकी सिंह राशि हुई। देखिए, सबकी कुंडली में फर्स्ट हाउस हमेशा से यही रहेगा, ये वाला, ठीक है। इसके बाद ये सेकंड हाउस रहेगा। इनमें नंबर कुछ भी लिखे हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे 5 लिखा है, 6 लिखा है, लेकिन ये राशियों के नंबर हैं, ये हाउस का नंबर नहीं है। फर्स्ट हाउस ये होगा, सेकंड ये होगा, थर्ड ये, फोर्थ ये, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है। तो इन 12 घरों में से कहीं भी अगर चंद्रमा, मून 5 नंबर की राशि में लिखा होगा तो फिर आपकी राशि जो होगी वो सिंह राशि होगी, ठीक है। और सिंह लगन वाले कौन होते हैं? जिनके लगन में ही सिंह राशि हो। जैसे यहाँ पर 5 नंबर लगन में बैठा है, लगन मतलब फर्स्ट हाउस ऑफ द कुंडली, तो इनका सिंह लगन होगा। तो ये दोनों के लिए, सिंह राशि और सिंह लगन दोनों जातकों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो ध्यान से सुनिएगा। तो पहले तो हम जान लेते हैं सिंह राशि वाले लोग कैसे होते हैं। देखिए, सिंह राशि का मालिक कौन है? सूर्य, सन। तो आपको पता होगा, सन जो है वो सारे ग्रहों का राजा है, मतलब वो लीडर है, एक लीडरशिप क्वालिटी है, इस वजह से उसमें थोड़ी बहुत ईगो भी आ जाती है ना। तो जिनका भी सिंह राशि होगी, अगर उनकी कुंडली में सन भी पावरफुल हुए तो फिर उनका जो होगा वो अलग ही पर्सनैलिटी होगी, लीडिंग पर्सनैलिटी होगी, थोड़ा बहुत ईगो भी उनमें होगा और गुस्सा भी आता होगा। तो ये सिंह राशि वाले लोग होते हैं। और ये जो आपकी हमने ये जो सिंह राशि को लगन में रख के ये जो कुंडली बनाई है, इसमें हम देखें शनि महाराज जी की कैसी स्थिति है। शनि महाराज जी, देखिए, शनि महाराज जी के कौन से होती हैं राशियां। एक तो 10 नंबर होती है, एक मकर होती है, एक कुंभ होती है, ठीक है। तो ये मकर और कुंभ 6वें और 7वें में बैठी है। 6वां और 7वां ये मारक भाव होते हैं। तो शनि आपकी कुंडली में परम मारक हैं। परम मारक वो होते हैं जो आपके मतलब जीवन में आपका थोड़ा नुकसान करते हैं, आपको थोड़ा डाउनफॉल दिखाते हैं, मान लो हेल्थ वाइज थोड़ा बहुत डाउनफॉल दिखाते हैं। तो मारक ग्रह ये होते हैं। मारक ग्रह को कैसे देखते हैं? जो तीसरे घर में, छठे घर में, 7वें में, 8वें में, 10वें में और 11वें में, इनमें जो भी राशियां पड़ेंगी उनका जो स्वामी होगा, जिसके स्वामी की दोनों राशियां इनमें पड़ेंगी, तो वो परम मारक होता है, ठीक है। तो शनि महाराज जी आपकी कुंडली में एक तो परम मारक हैं। दूसरी बात, शनि महाराज जी 7th हाउस से गोचर करके 8th हाउस में जा रहे हैं। तो सबको पता होगा 8th हाउस बहुत ही ज्यादा, मतलब डेथ का भी हाउस यही होता है, पीड़ा का हाउस ये होता है, सेपरेशन का हाउस ये होता है, ठीक है। तो जब शनि महाराज यहाँ थे तब तो आपकी थोड़ी वाइफ से भी पिछले 2.5 वर्षों में आपकी जो भी आपका पार्टनर रहेगा, या फिर आपका लाइफ पार्टनर है, या फिर बिजनेस में पार्टनर है, उससे आपकी बहुत अनबन रही होगी पिछले 2.5 वर्षों में, ठीक है। जिनकी अनबन बहुत ज़्यादा बढ़ गई होगी और वो डाइवोर्स लेने के चक्कर में होंगे, तो इस 2.5 वर्षों में आपका डाइवोर्स भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे ही हम विश्लेषण करते हैं पूरी कुंडली का। तो एक एक पॉइंट करके आपको सिंह राशि और सिंह लगन वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा गोचर, इसका हम आज विश्लेषण करेंगे। तो पहली बात तो आपकी ढैया स्टार्ट हो गई। क्योंकि शनि महाराज आपकी कुंडली में 8वें भाव में आ गए ना, सिंह राशि वालों के लिए ढैया स्टार्ट हो गई है। तो इसका नेगेटिव प्रभाव तो इतना नहीं होता, लेकिन
होता है, लेकिन 7.5 से इतना ज़्यादा नेगेटिव नहीं होता, लेकिन थोड़ा बहुत तो नेगेटिव है, क्योंकि आपकी ढैया भी कहाँ, आपके शनि महाराज भी कहाँ, अष्टम भाव में रहेंगे। ये लगन में शनि महाराज की शत्रु राशि है। शनि और सूर्य इन दोनों की बिल्कुल नहीं बनती, परम शत्रु हैं, ठीक है। तो लगन में ही शनि महाराज की शत्रु राशि है, तो फिर वो अच्छा प्रभाव नहीं देंगे आपको बहुत मेहनत करवाएंगे, मेहनत का आपको फल भी नहीं मिलेगा इन 2.5 वर्षों में। लेकिन शनि महाराज जी का ये है कि अगर आप अच्छे से मेहनत करें, लगन से मेहनत करें, तो फिर आपको फल जरूर देते हैं वो, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि पिछले 2.5 वर्षों में आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत थोड़ी अनबन रही होगी, और कईयों के डाइवोर्स तक भी बात चली गई होगी। तो जो जातक चाहते हैं कि हमारा डाइवोर्स हो जाए, तो ये 2.5 वर्षों में डाइवोर्स होना पक्का है, मतलब पक्का नहीं, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, डाइवोर्स के चांसेस हैं, ठीक है। शनि आठवां घर क्या होता है, सेपरेशन का होता है ना। तो शनि महाराज जी एक तो 7वें घर के भी स्वामी है ना। 7वें घर से क्या देखते हैं, लाइफ पार्टनर का देखते हैं, और जो बिजनेस पार्टनर होता है वो भी देखते हैं, बिजनेस भी देखते हैं, ठीक है। तो एक तो वो सेपरेशन करवाएंगे आपके पार्टनर से, ठीक है। थर्ड, बिजनेस जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें बहुत चेंज होगा, चेंज इन वर्क, जो भी आप काम कर रहे हैं आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, या तो फिर आपकी ऐसी स्थिति बन जाएगी कि आपको काम चेंज करना पड़ेगा। तो जो जातक इस चेंज को एक्सेप्ट कर लेंगे और मेहनत करेंगे, उनके लिए तो मतलब पूरे 2.5 वर्ष मेहनत करेंगे, उसके बाद उनको अच्छा फल भी मिलेगा। लेकिन जो जातक चेंज नहीं करेंगे, वैसे ही बैठे रहेंगे, उनको शनि महाराज कोई फल नहीं देंगे। देखिए, शनि महाराज जी की ढैया और 7.5 का ये एक ही रूल है कि अगर आप 2.5 और 7.5 में मेहनत करेंगे, चेंज को एक्सेप्ट करेंगे, तो फिर आपको शनि महाराज अच्छा फल देंगे। अगर आप चेंज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे और ऐसे ही वेले बैठे रहेंगे, तो फिर शनि महाराज आपको नेगेटिव ही इफेक्ट करेंगे। क्योंकि शनि महाराज जी किसके कारक हैं, शनि महाराज जी कारक हैं कर्म के। काल पुरुष की कुंडली से देखें तो शनि महाराज जी की 10वीं राशि कहाँ पड़ती है, कर्म में पड़ती है। 11वीं राशि कहाँ पड़ती है, लाभ में पड़ती है, प्रॉफिट में पड़ती है। तो कर्म करेंगे, उससे अगला भाव है प्रॉफिट का। तो जितना आप कर्म करेंगे, जितना अच्छा कर्म करेंगे, उसी के हिसाब से आपको शनि महाराज जी फल भी देंगे जरूर। तो चौथे पॉइंट पे चलते हैं। देखिए, ये भाव एक्सीडेंट्स का भी है। तो शनि महाराज जी क्योंकि है तो गुरु की राशि में, 12 नंबर गुरु की राशि होती है, गुरु अच्छा होता है, और गुरु जो है 9वीं दृष्टि से देखेगा भी, अभी तो नहीं देख रहा, लेकिन आगे जाके गोचर में देखेगा। तो नवंबर तक, इस साल के नवंबर तक आपको एक्सीडेंट से थोड़ा बचाव रखना है, थोड़ा ध्यान रखना है। एक्सीडेंट्स होने के चांसेस हैं, चोट वगैरह लगने के चांसेस हैं आपको थोड़े बहुत, इतने ज़्यादा मेजर एक्सीडेंट नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत चोट चपेट लग सकती है। क्योंकि 12वें घर में अभी बहुत सारे ग्रह बैठे हुए हैं, शनि भी बैठा हुआ है, राहु महाराज भी बैठे हुए हैं, शुक्र भी बैठे हुए हैं, बुध महाराज भी बैठे हुए हैं नीच के होके। तो फिर इस बहुत सारे ग्रह जो है आपके 8वें भाव में बैठे हुए हैं, तो कोई भी आपको नेगेटिव इफेक्ट थोड़ा बहुत दे सकता है। लेकिन शनि महाराज जी का क्या है ना, शनि महाराज जी एक राशि में 2.5 वर्ष बिताते हैं, बाकी सारे ग्रह 2-3 महीनों में, और राहु भी 1.5 साल में चला जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा देर तक कौन बैठते हैं, शनि महाराज। इसलिए शनि महाराज जी का गोचर हम डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि ये शनि महाराज जी लाइफ में जो लंबी चलने वाली चीजें हैं, लंबी चलने वाली घटनाएं हैं, वो बताते हैं, छोटी मोटी नहीं बताते, ठीक है। उसके बाद आपको जॉइंट्स का थोड़ा बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि शनि महाराज जी की 3 दृष्टियां होती हैं, एक तीसरी होती है, 1, 2, 3, एक सप्तम दृष्टि होती है, और एक होती है 10वीं दृष्टि, ठीक है। तो जब शनि महाराज जी तीसरी दृष्टि से देखेंगे आपके कर्म भाव को, देखिए कैसा शनि महाराज जी बैठे हुए मृत्यु भाव में है और कर्म भाव को देख रहे हैं, तो ये बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपका जो काम करते हैं आप, अगर आप मतलब मिडिल एजेस में है, 25 से 35 वर्ष के बीच में है, तो फिर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आपका काम चेंज होने के, आपकी फील्ड चेंज होने के। और अगर मतलब मैक्सिमम लोगों के लिए है, अगर आप कर्म चेंज करते हो अपना, जो भी आपका वर्क प्लेस है, या कईयों का प्रमोशन हो सकता है, और जैसे होता है ना, कई एक्सेप्ट नहीं करते प्रमोशन, सोचते हैं कि यार ज़्यादा काम बढ़ जाएगा, और एक्सेप्ट ही नहीं करते। तो फिर अगर आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो फिर आपके लिए ये ढैया इतनी अच्छी नहीं जाएगी, आपको इतना अच्छा फल नहीं देगी। लेकिन जो एक्सेप्ट करेगा ना चेंज, उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा
टाइम पीरियड है, मैं ये कहूँगा, क्योंकि ये 2.5 वर्ष आपके बहुत मेहनत करने वाले 2.5 वर्ष हैं ये। और शनि महाराज जी मेहनत करवाते हैं, शनि महाराज जी कारक ही मेहनत करने के हैं, ठीक है। तो इस वजह से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, खुश होने की ज़रूरत है कि हाँ, आपको मेहनत करने का मौका मिलेगा और उसका फल भी शनि महाराज जी आपको देंगे। थोड़ी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स आ सकती हैं थोड़ी बहुत, क्योंकि अष्टम भाव से हम गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स देखते हैं और शनि महाराज जी भी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के कारक हैं, ठीक है। तो इस वजह से आ सकती हैं थोड़ी बहुत प्रॉब्लम। अंगहीन होने के चांसेस, क्योंकि बहुत मैक्सिमम लोगों की कुंडली में, बहुत ज़्यादा लोगों की कुंडली में होगा ना सिंह राशि, तो सभी को अंगहीन तो थोड़े ना हो जाएंगे। जिनकी कुंडली में शनि बहुत ज़्यादा, शनि महाराज जी की स्थिति बहुत ज़्यादा वीक है, शनि महाराज जी पहले ही अष्टम में बैठे हुए हैं, 1 नंबर राशि में नीच के होके बैठे हुए हैं, प्रारब्ध कर्म भी आपके बहुत ज़्यादा खराब हैं, ठीक है। तो उनको है अंगहीन होने की थोड़ी बहुत टेंशन, वो थोड़े बहुत अंगहीन हो सकते हैं। जो नॉर्मल व्यक्ति है जिसकी कुंडली में शनि महाराज जी थोड़े बहुत ठीक हैं और नवमास में भी ठीक हैं, तो उनको अंगहीन होने की कोई टेंशन नहीं है। जॉइंट्स का जैसे मैंने बता दिया आपको, जॉइंट्स पेन होगी जो भी 35 वर्ष से ऊपर है, और जो मतलब 20 से आगे जो भी है उनको थोड़े बहुत घुटने में थोड़ी बहुत चोट लग सकती है। और जो होता है अपना, जो बुजुर्ग हैं थोड़े एजड हैं, उनको जॉइंट्स की दिक्कत आएगी, जिनको नहीं है उनकी आएगी, जिनकी थी उनकी बढ़ेगी। डाइजेशन प्रॉब्लम भी आपको आएगी, ठीक है। डाइजेशन नहीं होगी, स्लो डाइजेशन होगी। इससे कैसे बचें? खाने पे कंट्रोल रखें, क्योंकि शनि महाराज जी दूसरे भाव को भी देख रहे हैं। दूसरे भाव से हम माउथ के बारे में देखते हैं, माउथ, टीथ, ये सारी चीज़ें देखते हैं। अगर आप खाने पे कंट्रोल रखेंगे तो अच्छा खाएंगे, सात्विक भोजन खाएंगे तो शनि महाराज जी अच्छा फल देंगे आपको। और अगर तामसिक भोजन खाएंगे, मीट मछली वगैरह खाएंगे, क्योंकि शनि महाराज जी शराब, मीट मछली ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, अगर आप वो सब चीज़ें खाएंगे तो शनि महाराज जी आपको सेकंड भाव से क्या देखते हैं, हम कुटुंब देखते हैं, फैमिली के बारे में देखते हैं। तो शनि महाराज जी फैमिली के साथ आपके रिलेशन खराब करवाएंगे। अगर आप खाने पे कंट्रोल कर लेंगे तो फैमिली के साथ आपके रिलेशन ठीक रखेंगे शनि महाराज। वैसे ही अगर आप खाने पे कंट्रोल कर लेंगे तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स भी आपको नहीं होंगी, डाइजेशन भी ठीक ही रहेगी, ज़्यादा स्लो नहीं होगी, ठीक है। मतलब शनि महाराज जी का यही है। शनि महाराज जी का ऐसा नहीं है कि कोई टोटका कर लो तो शनि महाराज जी ठीक हो जाएंगे। शनि महाराज जी का सिंपल है, कर्म अच्छा करो, आपको फल अच्छा मिलेगा, फिर चाहे जो भी आपकी इच्छा हो फल लेने की, लेकिन कर्म आपको उस हिसाब से करना पड़ेगा। शनि महाराज जी बोलते हैं अगर आपको राजा बनना है तो पहले शनि महाराज जी टेस्ट करते हैं कि आप काबिल हो राजा बनने के, उसके बाद ही शनि महाराज जी राजा बनाते हैं आपको। इस वजह से ये 2.5 वर्ष आपकी जो ढैया चल रही है, आपके जो भी सपने हैं शनि महाराज जी टेस्ट करेंगे कि आप उनको लेने के काबिल हो भी। ये तो नहीं कि आप वैसे ही मौज मस्ती में बचपने में ही आप मांग रहे हो चीज़ें, ठीक है। देखिए शनि महाराज जी वैराग्य के भी कारक हैं, ठीक है। तो हो सकता है इस 2.5 वर्षों में आप अपने बाल बूल बढ़ा लें, नेल्स बढ़ा लें, घर से आपकी जाने की इच्छा हो कि निकल जाता हूँ घर से, तो ऐसा ना करें। मतलब अगर आपको सन्यासी नहीं बनना है ना, अगर सन्यासी बनना है तो फिर कर सकते हैं आप। अगर आपको इन लाइफ सन्यासी नहीं बन रहा है तो फिर ऐसा ना करें, नाखून वगैरह ना बढ़ाएं। अगर आप नाखून बढ़ाएंगे तो फिर ये आपकी आइस और आपके माउथ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। नाखून, मैं ये नहीं कह रहा नाखून आपकी आइस में चले जाएंगे वैसा, लेकिन आपकी आई साइड वीक हो सकती है। आपकी जो माउथ के अंदर की जो बीमारियां होती हैं, जैसे जुकाम हो जाता है, गला खराब हो जाता है, तो वैसा चीज़ें आपकी होंगी अगर आपने नाखून बढ़ाए। तो नाखून भी टाइम से हफ्ते में 1-2 बार काटते रहना। लॉन्ग डिजीज चलेगी थोड़ी बहुत आपको, क्योंकि शनि महाराज जी 6th हाउस के भी स्वामी है ना, मकर राशि उनकी 6th हाउस में पड़ रही है। यहाँ से हम क्या देखते हैं, डिसीज देखते हैं। 6th हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में चला गया, डिसीज, और है भी शनि महाराज जी वो हैं लंबे चलने वाले, है ना, तो कोई लंबे चलने वाली डिसीज आपको लग सकती है। उसके बाद थोड़ा बहुत डेप्थ बढ़ सकता है आपका, लंबे चलने वाला कर्जा बढ़ सकता है। अगर आपको कर्जे की जरूरत नहीं है, बेफालतू में ले रहे हैं तो मत लें, बचें उससे कर्जा लेने में। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि कर्जे के बिना सरेगा ही नहीं तो ही लें, और कोशिश करें कि थोड़ा कम ही लें, ज़्यादा कर्जा ना ही लें तो अच्छा है।
और 6th हाउस से हम क्या देखते हैं? 6th हाउस से हम देखते हैं एनिमीज, दुश्मन हमारे। जो भी अगर कंपटीशन में भी है, जैसे हम कोई पेपर देने भी जाते हैं ना, कोई जैसे गवर्नमेंट एग्जाम का पेपर देने जाते हैं जहाँ पे कंपटीशन होता है, तो हमारे से अलावा जो भी बच्चे पेपर दे रहे हैं तो वो हमारे एक तरह के एनिमीज ही हुए, क्योंकि उनको हराकर हमको जीतना पड़ेगा। तो कॉम्पिटिटर्स या फिर एनिमी, ये आपके बढ़ेंगे। तो इनसे आपको सावधानी रखने की जरूरत है, किसी से बेफालतू में बहस, किसी पंगे में ना ही पड़े तो अच्छा है, ठीक है। क्योंकि एनिमीज आपके बढ़ जाएंगे, बहुत बढ़ेंगे। जो 6th हाउस का लॉर्ड है 8th हाउस में आ रहा है, इस वजह से कई लोग सोचते हैं कि एनिमीज का भाव है और ये मौत का मतलब एंड मतलब डेथ का हाउस है तो एनिमीज खत्म हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्योंकि शनि महाराज जी वो है ना, मेलेफिक प्लेनेट है, बेलेफिक प्लेनेट नहीं है, शुभ प्लेनेट नहीं है, अशुभ प्लेनेट है। इस वजह से नेगेटिव चीजें बढ़ाते हैं, पॉजिटिव चीजें कम करते हैं। समझ रहे हो ना? जैसे गुरु अगर किसी चीज को देखेगा तो उसकी पॉजिटिव चीजें बढ़ाएगा, नेगेटिव चीजें थोड़ी कंट्रोल करेगा। शनि महाराज जी देखेंगे तो नेगेटिव चीजें थोड़ी बढ़ाएंगे और पॉजिटिव कम करेंगे। इस वजह से जो आपके कंपटीशन है, जो आपके एनिमीज है, वो बढ़ेंगे। कोई भी कंपटीशन आप देने जाओगे, देख लेना इस साल भी, अगर आप स्टूडेंट हो, कोई भी पेपर देने जाओगे तो पुराने सालों के मुकाबले इस साल में बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स की वृद्धि होगी जो कंपटीशन देने बैठेंगे। लेकिन शनि महाराज जी का क्या है, मेहनत करोगे तो फल जरूर मिलेगा, चाहे जो मर्जी हो जाए, ठीक है। तो मेहनत करना ना छोड़ें। उसके बाद देख लेते हैं आपके एनिमीज का भी हो गया। पब्लिक इमेज का थोड़ा ध्यान रखना है अपना। अगर आपने पहले कुछ ऐसे कर्म कर रखे हैं जिसकी वजह से आपकी पब्लिक इमेज थोड़ी खराब हो सकती है, तो फिर उस पर थोड़ा चिंतन करें और कोशिश करें कि वो पहले ही सोल्व हो जाए। क्योंकि 8th हाउस क्या होता है, सीक्रेट्स का हाउस होता है, और 8th हाउस में शनि महाराज जी आते हैं। शनि महाराज जी बोलते हैं कोई सीक्रेट नहीं रखना है, पब्लिक से कुछ छुपा कर नहीं रखना है। तो जो भी आपके सीक्रेट्स हैं, जो भी आप चाहते हैं कि ये पब्लिक में ना आए, वो पब्लिक में आ सकते हैं, बहुत ज्यादा चांसेस है इसके। तो कोशिश करें सीक्रेट ना ही रखें, और अगर सीक्रेट है तो फिर ऐसा करें ना, एक दो दोस्तों को अपने को या फिर अपने पेरेंट्स के साथ, जिसके साथ आप कंफर्टेबल हैं उनके साथ शेयर पहले खुद ही कर दें, ठीक है। ताकि कहीं और से उनको पता ना चले, कोई भी है जो आपका सीक्रेट है, जो आप चाहते हैं कि नहीं किसी को पता चले, खुद ही बता देंगे तो वही बात हो गई ना। शनि महाराज जी क्या कहते हैं, सीक्रेट्स ना रखो। आपने नहीं रखे तो फिर अगर क्योंकि किसी और से पता चलेगा तो फिर आपकी दशा और खराब होगी, ठीक है। पब्लिक इमेज का थोड़ा ध्यान रखना है। जो भी इंटरनेशनल रिलेशन से जिनका बिजनेस इंटरनेशनल रिलेशन से चलता है, जैसे इंटरनेशनली कोई क्लाइंट मिलना चाहिए आपको, या फिर इंटरनेशनली आप थोड़ी बहुत डीलिंग करते हैं, जिनका सिंह राशि है फिर सिंह लगन है, उनके लिए थोड़ा टाइम खराब है। क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन जिनके भी हैं उनके ठीक नहीं रहेंगे, थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी इंटरनेशनल रिलेशन में। तो ये मैं लिख नहीं रहा क्योंकि मेजोरिटी पीपल इंटरनेशनल रिलेशन में नहीं होंगे, कुछ ही होंगे। लाइफ पार्टनर की आपकी हेल्थ थोड़ी बहुत खराब रहेगी, है ना। जैसा कि आप समझ ही सकते हो, 7th का लॉर्ड है जो शनि महाराज, वो कहाँ गया है, 8th हाउस में। 8th हाउस डेथ का होता है, एक्सीडेंट्स का होता है, मतलब अंत करने का होता है। क्योंकि डिवोर्स भी इसी वजह से होगा। अगर डिवोर्स नहीं हो रहा है, अगर आपके थोड़े बहुत शुभ ग्रह हैं और शनि महाराज जी इतने वो नहीं है पीड़ित आपकी कुंडली में, तो फिर डिवोर्स नहीं होगा। लेकिन हेल्थ ऑफ लाइफ पार्टनर, इस पे थोड़ा इफेक्ट तो पड़ेगा, क्योंकि ढैया भी स्टार्ट होगी ना आपकी, आप पे भी थोड़ा हेल्थ का इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन आपके लाइफ पार्टनर पे ज्यादा पड़ेगा। क्योंकि शनि महाराज जी हैं, वो आपके लाइफ पार्टनर के हाउस के लॉर्ड हैं। इसलिए क्योंकि लाइफ पार्टनर की हेल्थ खराब होगी तो आपका भी तो थोड़ा मेंटली पीस थोड़ी आपकी भी तो खराब होगी ना। इस वजह से अपने पार्टनर की हेल्थ पे थोड़ा ध्यान रखें, बड़ा इग्नोर ना करें। उसके बाद आ जाता है आपका ओकल्ट साइंस। यहाँ से सीक्रेट्स देखते हैं ना, सीक्रेट्स, गुप्त ज्ञान, है ना, सीक्रेट नॉलेज,
ये सारी चीज़ें 8th हाउस से देखते हैं। और शनि महाराज जी कारक भी हैं इसके, सीक्रेट्स के नहीं, मतलब जो ओकल्ट होता है उसके कारक भी शनि महाराज जी हैं, और गुरु महाराज भी हैं। और जब गुरु महाराज जी 30 नवंबर के बाद इस कर्क राशि में प्रवेश करेंगे तो अपनी 9th दृष्टि से भी देखेंगे शनि महाराज जी को, और ओकल्ट के हाउस को भी देखेंगे। तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि सिंह राशि या फिर सिंह लगन वाले लोग ओकल्ट साइंस में जाएं। ओकल्ट साइंस क्या होती है? ये जो हम कुंडली देख रहे हैं ना, ये भी ओकल्ट साइंस ही है, सीक्रेट नॉलेज ही है। ये हर किसी को तो ज्ञान नहीं है इस चीज़ का, कईयों को ही मिल रहा है ज्ञान, है ना, और कईयों को ही सीक्रेट्स पता है इस दुनिया के बारे में। तो फिर आपकी भी जिनमें जिज्ञासा नहीं है, कोई होते हैं ना, क्योंकि सिंह राशि वाले क्या होते हैं, थोड़ा अहंकार होता है उनमें, क्योंकि सूर्य प्रधान राशि है, ये सूर्य राज्य की राशि है। वो चाहते हैं जहाँ भी हम जाएं हम ही सबसे ऊपर रहें, थोड़ा ईगो भी बढ़ जाता है उस वजह से। लेकिन इन 2.5 वर्षों में शनि महाराज जी थोड़ा ईगो कम करेंगे आपका, थोड़ी आपको तकलीफें दिखाएंगे आपकी ज़िंदगी से रिलेटेड, ये सारी चीज़ों से रिलेटेड आपको थोड़े बहुत अवगत कराएंगे कि सच्चाई क्या है आपके बारे में। फिर उसके बाद आप ओकल्ट साइंस में भी आ सकते हैं। ओकल्ट साइंस में आने का मतलब सीख भी सकते हैं और अपने बारे में भी देख सकते हैं कि हाँ, इसके बारे में विश्वास भी रख सकते हैं इसके कि हाँ ये सच होता है। उसके बाद गवर्नमेंट जॉब्स का देख लें। गवर्नमेंट जॉब के लिए जो भी स्टूडेंट गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बड़ा अच्छा टाइम है, मेहनत करें, क्योंकि 3rd शनि महाराज जी, एक तो गवर्नमेंट जॉब कहाँ से देखते हैं हम, 6th हाउस से देखते हैं, 10th हाउस से कर्म का कारक है, और 2nd हाउस से भी कहीं ना कहीं हम देखते हैं। तो शनि महाराज जी तीनों हाउसों को कनेक्ट कर रहे हैं। देखिए, शनि महाराज जी 6th हाउस के लॉर्ड हैं, 8th हाउस में बैठे हैं, 10th हाउस को दृष्टि दे रहे हैं, ये कनेक्ट हो गया, ये कनेक्ट हो गया, 2nd हाउस को भी दृष्टि दे रहे हैं, ठीक है, तीनों कनेक्ट हो गए। जब ये तीनों हाउसेस कनेक्ट हो जाते हैं ना आपस में, और कनेक्शन करने वाला कौन होता है, मेलेफिक प्लेनेट होता है, शनि महाराज जी क्रूर ग्रह होता है, तो फिर आदमी जो है वो मेहनती बन जाता है। जो भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा मेहनती बनेंगे। और शनि महाराज जी की उच्च राशि भी कहाँ है, मेहनत के भाव में है। 3रे भाव से क्या देखते हैं, मेहनत देखते हैं, हम पराक्रम देखते हैं, तो पराक्रम भी बढ़ेगा आपका। इस वजह से जो भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं सिंह राशि या फिर सिंह लगन वाले लोग, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा गवर्नमेंट जॉब की तैयारी ना छोड़ें, क्योंकि शनि महाराज जी की ढैया चल रही है, तो थोड़ा बहुत डर भी देते हैं शनि महाराज। ऐसा नहीं है सारा कुछ शनि महाराज एकदम से मतलब मेहनत करवाएंगे बिना कोई टेंशन के। शनि महाराज जी टेंशन भी देखते हैं, शनि महाराज जी टेस्ट करते हैं कि टेंशन में आप काम कर सकते हो कि नहीं कर सकते, क्योंकि आपका गवर्नमेंट जॉब में थोड़ा बहुत टेंशन लेके अगर आप काम करोगे तभी काम होगा ना। इस वजह से बहुत अच्छा टाइम है, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी जरूर करें। लिख देता हूँ मैं, गुड फॉर गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स। उसके बाद देखिए, 2nd हाउस से हम क्या देखते हैं, फैमिली के बारे में देखते हैं। 2nd हाउस से हम वाणी भी देखते हैं, और 2nd हाउस पे दृष्टि पड़ रही है शनि महाराज जी की। थोड़ी वाणी आपकी कटु बनाएंगे, कटु मतलब थोड़ी स्ट्रॉन्ग, थोड़ी रूड, क्योंकि आपका राशि का स्वामी भी सूर्य है, ये पहले ही आपको थोड़ा बहुत रूड बनाता है। और शनि महाराज जी भी देखेंगे, क्रूर ग्रह देखेगा तो और क्रूर बनाएगा आपकी वाणी को, जिसकी वजह से आपके फैमिली रिलेशन होंगे खराब, ठीक है। इसको ठीक करने का क्या तरीका है, कितना भी गुस्सा आता हो, कितना भी आपको रूड बोलने का मन तो नहीं करता किसी का, निकल ही जाता है, उस पर कंट्रोल करेंगे तो फिर फैमिली आपकी अच्छी रहेगी, फैमिली इशू आपके नहीं रहेंगे, ठीक है। कईयों को लगता है ना कि हमारी तो फैमिली खराब है तो फिर हम क्यों ही अच्छा करें उनके साथ रिलेशन, लेकिन ऐसा नहीं होता। फैमिली बहुत जरूरी होती है लाइफ में। अगर आप चाहते हैं फैमिली ना ही रहे तो फिर संन्यास ही ले लेना। फिर किसके लिए कमाने हैं आपको पैसे, खुद के लिए, खुद भी तो चले जाना है। इस वजह से फैमिली जरूरी होती है। ऐसा मत सोचें कि फैमिली तो हमारी वैसे ही खराब है और हमको नहीं सुधारनी उनके साथ, क्योंकि इस टाइम पीरियड पे आपके बहुत ज़्यादा चांसेस है कि फैमिली के साथ रिलेशन आपके खराब रहें। क्या लिखूं मैं, बोलने का तरीका, वे ऑफ टॉकिंग विल बी रूड, लेकिन कंट्रोल करेंगे तो फिर आपकी फैमिली के रिलेशन आपके साथ ठीक रहेंगे। ये तो कॉमन सी बात होगी ना, अगर आपको बोलने का तरीका नहीं है, आपको रूड बात करते हैं तो फिर कौन ही टिकेगा आपके साथ, फैमिली के साथ रिलेशन तो खराब ही रहेंगे। फिर तो इमेजिनेशन में ना डूबे रहें, क्योंकि शनि महाराज जी बोलते हैं कर्म करो,
इमेजिनेशन में डूबे रहोगे कि हाँ मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, वो कर लूँगा, कर्म कुछ कर नहीं रहे तो फिर कुछ नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, इमेजिनेशन में ज़्यादा नहीं डूबना है। अब शनि महाराज जी की तीसरी दृष्टि की बात हो गई, सप्तम की बात हो गई। अब कर लेते हैं दसम दृष्टि की बात, जो कि आपके 5th हाउस में पड़ रही है। देखिए, अगर आप सिंगल हैं तो फिर किसी की एंट्री हो सकती है आपकी लाइफ में। ठीक है, और अगर आप ऑलरेडी मिंगल हैं तो फिर हो सकता है कि उससे ब्रेकअप होके या फिर उसको छोड़ के कोई और आपकी ज़िंदगी में आए, इसके चांसेस हैं बहुत ज़्यादा। और अगर आपकी मैरिड हो चुकी है, डाइवोर्स्ड हैं, तो भी सिंह राशि वालों की ज़िंदगी में कोई ना कोई आएगा, इसके चांसेस हैं। लेकिन वो ज़्यादा देर तक नहीं टिकेगा, ये 2.5 वर्षों के लिए रहेगा, परेशान करेगा। जब शनि महाराज जी 9th हाउस में चले जाएंगे तो फिर वो भी चले जाएगा। इस वजह से अगर आप नहीं चाहते कि आपके 2.5 वर्ष वेस्ट हो जाएं तो फिर ध्यान रखें थोड़ा इस चीज़ का। Someone's entry in love life, लेकिन इसका ध्यान रखना है। क्रिएटिविटी आपकी थोड़ी इंक्रीज होगी। ठीक है, गैम्बलिंग में आप थोड़ा जाने की कोशिश करेंगे कि यार पैसे जल्दी कमाने हैं, गैम्बलिंग में कर लेता हूँ। और जितना मैंने आपको बता दिया है, शनि महाराज जी कर्म के कारक हैं, शॉर्टकट नहीं पसंद शनि महाराज जी को। गैम्बलिंग करेंगे, हो सकता है थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो जाए, हो सकता है 1-2 साल में आपका काफ़ी प्रॉफिट हो जाए। लेकिन जब शनि महाराज जी गिराने पे आएंगे ना तो फिर वो बिल्कुल नहीं देखेंगे, क्योंकि शनि महाराज जी अगले 2.5 वर्षों के बाद ही अपनी नीच राशि में जाएंगे और नीच राशि से अपनी राशि को देखेंगे, वो भी 6वें हाउस की। इतना कर्जा बढ़ा देंगे ना अगर आपने गैम्बलिंग की, तो फिर ध्यान रखना, मतलब पूरी ज़िंदगी ख़राब कर सकते हैं और ज़िंदगी आबाद भी कर सकते हैं 2.5 वर्षों में। बहुत इम्पोर्टेंट 2.5 वर्ष हैं ये आपकी ज़िंदगी में, इसका ध्यान रखें, इसको अच्छे से यूज़ करें। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस बढ़ेगी आपकी, यहाँ से स्पिरिचुअलिटी भी देखते हैं ना, एजुकेशन भी देखते हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस बढ़ेगी। शनि महाराज जी वैराग्य के कारक है ना, वो बोलते हैं ना दुनिया में कुछ नहीं रखा, अध्यात्म की तरफ जाओ। तो जैसा ग्रह का नेचर है वैसा वो चीज़ बढ़ाएगा, है ना। शनि महाराज जी आपकी स्पिरिचुअल नॉलेज भी बढ़ाएंगे, क्योंकि ओकल्ट के हाउस में बैठे हैं, तो स्पिरिचुअलिटी में आप बहुत आएंगे। ये जो लियो साइन वाले हैं ना, सिंह राशि वाले, ये स्पिरिचुअल बहुत बन जाएंगे, देखना इन 2.5 वर्षों में। तो दोस्तों ख़त्म करते हैं आज की वीडियो को, बहुत हो गया है, बहुत लंबी वीडियो हो गई। इतनी जनरली इतना डीप एनालिसिस नहीं करते हम, लेकिन आज पता नहीं कैसे हो गया, इसलिए। तो ये था हमारा शनि महाराज जी का जो गोचर हो चुका है, 29 मार्च को हो चुका है। लियो राशि वालों को, सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। इन शॉर्ट, अपने आप पे संयम रखें। ठीक है, फैमिली के साथ या किसी के साथ भी कटुवाणी का रूड बिहेवियर ना रखें, रूड ना बात करें। ठीक है, स्पिरिचुअल होने का मन करेगा, स्पिरिचुअल हो जाएं, थोड़े बहुत हो जाएं, मतलब थोड़े बहुत नहीं, काफ़ी हो जाएं, होएंगे भी आप। गैम्बलिंग करने का मन करेगा, गैम्बलिंग ना करें। डाइवोर्स हो सकता है, जिनको इच्छा है कि डाइवोर्स हो जाए, और जिनकी मैरिज ठीक चल रही है, सब कुछ ठीक चल रहा है, तो उनकी थोड़ी लाइफ पार्टनर की हेल्थ थोड़ी बहुत ख़राब हो सकती है इन 2.5 वर्षों में। बाकी ये जनरल प्रेडिक्शन है ना, आपकी कुंडली में 7th हाउस में मैरिज के हाउस में कैसे कितने शुभ प्लैनेट बैठे हैं वो भी तो देखना पड़ता है ना। लेकिन इन जनरल, क्योंकि गोचर है ना, ये गोचर में थोड़े बहुत शनि महाराज जी अपना प्रभाव तो देंगे ही। कईयों की वाइफ को जुकाम सर्दी होगी, कईयों की वाइफ को या फिर हस्बैंड को ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम होगी। ठीक है, लेकिन इतना पता है कि प्रॉब्लम होगी, इस वजह से हमको इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करें। अपने सिंह राशि या फिर सिंह लगन वाले दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें। धन्यवाद।